हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य अंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, द एम्प्रेस। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स। एक्वेरियस, क्या हो रहा है ये सब? ओके, 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। द बॉटम की एनर्जी भी देख लीजिए क्या है आपके लिए खास। द हर्मिट। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना आपका, सबसे पहले तो अकेला हो गया है। ठीक है, और और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये आपको एक ऐसी फीमेल मानता है, ठीक है, जिस तक पहुंचना मुश्किल है, या फिर जो किसी की ज़िंदगी में चली जाए तो उसकी ज़िंदगी को रोशनी से भर दे। ठीक है, अबंडेंस लेके, और इतनी प्यार करने वाली इतनी खूबसूरत महिला। ठीक है, कौन नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी में। लवर्स का कार्ड भी आप देख रहे हो, आ ही गया है। तो आप समझ रहे हो ना इस पर्सन के मन में कितना कितना प्यार है आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन आपको कंपैटिबल मानता है और ये कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहता है, पर उसको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ज़रूर कुछ ऐसे हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है। या तो कह लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो पर्सन को ऐसा लगता है, या ऐसा है आपकी तरफ से भी, आप भी सोच सकते हो, या एक्चुअली आपके कनेक्शन में ही ऐसा है कि कंपटीशन मतलब बहुत है। कंपटीशन बहुत है मतलब का है कि एक पर्सन को कई लोग चाहते हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब वो पर्सन इतना अट्रैक्टिव दिखता है कि हर कोई चाहेगा भाई कि ये मेरी जिंदगी में हो। ठीक है, ऐसा वाला कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है, मेल या फीमेल जो भी है, या आपके साथ ऐसा है, या इसको ऐसा लगता है, या वो पार्टनर ऐसा है एक्चुअल में, कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ हो रही है कि वो पर्सन या आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि यहाँ पे चाहने वालों की कमी नहीं है इस कनेक्शन में। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं, जो हर कोई चाहता है भाई ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको अपने बराबरी का, अपने टक्कर का मानता है, और ये चाहता है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहता है कि आप दोनों का जो प्यार है, कनेक्शन है, वो सक्सेसफुल हो। इट्स इट्स नॉट डिपेंड कि आप दोनों अभी बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिचुएशन क्या है, आप दोनों को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, बट जो मन में फीलिंग्स हैं वो कुछ ऐसी हैं जैसे कि इस कनेक्शन को हमें मुकाम तक ले जाना है, इस कनेक्शन को हमें आगे तक ले जाना है। और प्यार तो दोनों तरफ ही, आप देख रहे हो लवर्स का कार्ड आ जाना है कि आप प्यार तो बहुत ही ज़्यादा ही इंटेंस है इन दोनों के बीच में। एंड 10 ऑफ कप्स, मुझे तो ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को मैरिज तक ले जाना, या मैरिज की कमिटमेंट देना, और अगर नहीं तो पर आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड मटेरियल देखता है अपने लिए। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा खास हो। ठीक है, और एक कंपैटिबिलिटी वो देखता है, मानता है कि आपकी उनके साथ अच्छी है। ठीक है, और एक चीज़ जैसे और मुझे यहाँ कहूँगी मैं, अगर ये फीमेल है या आप फीमेल देख रहे हो तो जो फीमेल पर्सन है वो बहुत खूबसूरत है। और एक्चुअल में ये मैं उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि उनकी कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही हो कि वो बहुत फेयर हैं, वो डार्क है, नहीं। ओवरऑल पर्सनालिटी इतनी कमाल की है कि वो जब वुमेन, ठीक है, बात करती, बोलती है, चलती हैं, अपने काम को जब वो प्रायोरिटी देती है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उस समय पे लगती हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की फीमेल है जो दिल की बहुत अच्छी, काइंड है, बहुत प्यारी हैं। सबको, सब में प्यार कैसे बांटना है, सबको अपना बना के कैसे रखना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। रिलेशनशिप्स को निभाने वाली, समझने वाली ऐसी फीमेल है वो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए अकेला है, कोई इसकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा ना, ये डिपेंड नहीं करता आपकी बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये इंसान मुझे अकेला दिख रहा है, या बहुत समय से इसने किसी को डेट नहीं किया है, या जल्दी कभी किसी को डेट नहीं किया है। इस वजह से भी आप इस कनेक्शन में बहुत खास पर्सन इसके लिए हो सकते हो। उस पर्सन के लिए एक नंबर मुझे अभी यहाँ पे एंजल नंबर दिखा है, ठीक है, 444। आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड।
और अगर आप दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो किसी रीज़न की वजह से, चाहे जो भी हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाला है। ठीक है, अगर नहीं बात हो रही है तो, अगर बात हो रही है तो इसकी इंटेंशंस बहुत ही प्योर, बहुत अच्छे हैं आपको लेके, और ये इस कनेक्शन को बहुत आगे तक ले जाना चाहता है। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्लीज गाइड एक्वेरियस। ओके, ड्रीम कम ट्रू, 3 of Cups, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव, एंड यहाँ पे है रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव। मे बी सम रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव, मे बी ये पर्सन आपको मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लव मैरिज वाली वाइब देता है ये एक्चुअल में, रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव, 7 of Swords। पर मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, इतना आसान नहीं रहेगा ये कनेक्शन में, कॉम्प्लिकेशंस हैं। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब एक इंसान के अंदर होता है ना कि मुझे रिश्ता निभाना है तो निभाना है, मुझे ये रिश्ता चलाना है तो चलाना है, तो वो चला के ही रहता है, चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना हो, चाहे कोई भी शर्त क्यों ना हो, वो पूरी कोशिश करेगा उस रिश्ते को चलाने की। तो यहाँ पे एक वो एनर्जी भी आ रही कि अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट भी किया ना, हम लड़े भी ना, फिर हम एक हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और हम एक दूसरे को हर सिचुएशन में चूज़ करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो जो रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव है, ये पर्सन आपको मना लेगा, इसको पता है कि आपको कैसे मनाना है। ठीक है, वो जानता है, और कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि आप भी उसको बहुत प्यार करते हो। तो बहुत मुश्किल है आप दोनों का दूर रह पाना या दूर हो पाना। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एक सेलिब्रेशन। ठीक है, मे बी आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप किसी पार्टी में मिले हो सकते हो। ठीक है, या फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी तरीके से मिलोगे और आप दोनों की बातें फिर से शुरू होगी, अगर बात नहीं हो रही है तो। बट एक्चुअल में सच बताऊँ तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ड्रीम कम ट्रू वाली कनेक्शन हो। यहाँ पे नंबर 3 बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्वेरियस आपके लिए। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनका मूलांक, भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है। ठीक है, नहीं तो जुपिटर से रूल होते होंगे पर्सन किसी तरीके से। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये पर्सन जो भी है वो उस कनेक्शन को पूरी तरीके से अपना 100% देना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। माइलस्टोन, आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। मुझे महसूस हुआ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, दूरियां हो चुकी है। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू। ओके, तो ये पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, इनके लिए इनका प्यार बहुत ज़रूरी। कभी कभी इंसान आपस में प्यार भी करते हैं ना बहुत, तो भी कुछ माइंड गेम्स चल रहे होते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनसे कितना प्यार करता है। वो परखना हुई होता है, एक तरीके से आप परख रहे होते हो, आप प्यार करते हो बट स्टिल आपका परखना ख़त्म नहीं होता कनेक्शंस में। तो अगर आप या आपके पार्टनर में से कोई भी अगर इस तरीके के गेम खेल रहा है, ठीक है, जो कि टॉक्सिसिटी है, ठीक, तो यहाँ पे इश्यूज होंगे। थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन है ना, एक्चुअली वो इसी टॉक्सिसिटी की वजह से ही है। ठीक है, जब पार्टनर चाहता है कि वो सामने वाला पर्सन सिर्फ मुझे चेस करता रहे, तो यहाँ पे ये गलतियाँ होती हैं। लॉयल्टी का कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। ठीक है, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो हो जैसे हो, बस मेरे रहना, मेरे हो तो मेरे रहना। ठीक है, सेम वही वाला सीन है यहाँ पर कि वो लॉयल्टी है इस कनेक्शन में एक्चुअल में, जो कि दूर रहने के बावजूद भी अगर ये इंसान अकेला है और वो वेट कर रहा है कि चीज़ें फिर से बेहतर हो जाए, तो या वो लॉयल है। नहीं तो आजकल को लोगों को बहुत मौके मिलते हैं कि जैसे एक कनेक्शन ख़त्म होता है वो दूसरे कनेक्शन में चले जाते हैं, या फिर एक कनेक्शन में रह कर ही दूसरे उस पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। बट अगर ये पर्सन वेट कर रहा है तो मतलब ये आपके लिए बहुत लॉयल है, इसको आप ही चाहिए। पॉजिटिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस, यस, इसीलिए लॉयल्टी पॉजिटिवनेस है। ठीक है, लास्ट कार्ड और लेंगे हम। ये पर्सन बहुत, वो किसी को नहीं देख सकता आपके साथ, आपको नहीं देख सकता किसी और के साथ, ये कह सकते। आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। ओ यहाँ थोड़ा चीज़ें मात खा गई है, क्योंकि यहाँ पे है आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर बात कम हो रही है, अट्रैक्शन तो है, कोई वो दो राय है ही नहीं, बट क्या हो रहा है ना कि टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, चूज़ करना है उस पर्सन को या नहीं करना है। ठीक है, तो वो टाइम ले रहे हैं यहाँ पर, और ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं सीरियस नहीं हूँ। बट सीरियसनेस कब पता चलती इस कनेक्शन की, जब हम उसको किसी और के साथ नहीं देख पाते।
ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं है, और ये कह भी रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है, ये तो बस अट्रैक्शन है, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है, बट स्टिल उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग ही कनेक्शन है, जो मैं नहीं कहूँगी मैं इसको बहुत तुरंत प्यार का टैग देना, भाई लवर्स का कार्ड आ गया, प्यार का टैग भी नहीं दिया तो बहुत अजीब बात है, बट फिर भी अगर लोग नहीं चाहते तो मैं यही कहूँगी, ये एक सोल लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें आप उसका साथ देना चाहते हो हमेशा के लिए, उसके साथ आपको एक प्योरनेस, एक खिंचाव महसूस होता है, बट आप उसको कोई नाम नहीं देना चाहते, जिसे हम कहते हैं सिचुएशनशिप, या आप कह लो कुछ भी कह लो, बट ऐसा लगता है कि नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई या कोई दिक्कत आई लाइफ में तो मैं हूँ वहाँ पर तुम्हारे साथ, वाला सीन जो होता है, जहाँ पे आप उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाते, बट स्टिल ऐसा लगता है कि मैं हूँ वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी तकलीफ में। तो ये वैसा कुछ ऐसा भी मुझे सीन दिखाई दे रहा है, ये आप मुझे बता सकते हैं कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, कि ऐसा ही कुछ सीन आप दोनों के बीच में चल रहा है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सोल कनेक्शन का कार्ड आया, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू, दिल से एकदम, यस। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।